नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन की। ये मिड मंथ प्रेडिक्शन है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। एरीज से लेके मीन राशि तक के सारे ही राशियों की प्रेडिक्शन की बात करी जाएगी। ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। देखते हैं वर्गोस के लिए मिड मंथ यूनिवर्स जो है वो क्या मैसेज लेकर आया है टैरो कार्ड के माध्यम से। वर्गोस कन्या राशि आप लोगों के लिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास डेथ कार्ड भी आया है और ओवरऑल एनर्जी में आपके पास कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। वर्गोस कन्या राशि महीने की शुरुआत आपकी थोड़ी सी फ्रेश होगी, सेंसिटिव एनर्जी के साथ होगी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स क्रिएटिव, इमोशनल और इंट्यूटिव बिगनिंग को बताता है। कोई मैसेज, कोई प्रपोजल, कोई न्यू रिलेशनशिप ये भी आ सकता है आपके लाइफ में, जैसे कि कोई नया रिश्ता भी जुड़ सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, किसी तरीके का प्रपोजल भी मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट का भी ऑफर आपके पास आ सकता है स्टार्टिंग का जो टाइम है उसमें। और आप यहाँ पे बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना है और उसके बाद चीज़ों को फिर आगे लेके चलना है। यहाँ पे दिल से एक तरीके की नई शुरुआत हो रही है और बस आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ा सा बैलेंस करके रखना है। मतलब कि आपको है ना, देखिए चारों तरफ से बहुत कुछ मिल रहा है, एक तरीके से आठों दिशाओं से मिल रहा है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अपना दिल को खुला रखिए, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अपनी थोड़ी सी कम करिए और जो भी चीज़ें, जो भी पॉजिटिव चीज़ें यूनिवर्स आपको देना चाहती है उसको आप एक्सेप्ट करिए। मिड ऑफ द मंथ में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लो टाइम रहेगा, थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा, ये फेज थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियली, इमोशनली आइसोलेशन भी दिख रहा है आपके टाइम में। जैसे कि ये भी आपको लग सकता है कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई मेरी सिचुएशन को नहीं समझता है, या मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन मेरी मेहनत जो है वो दिखती नहीं है किसी को। इस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी, पर हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक टेम्प्रेरी जो है वो टाइम है, तो उसको है ना, इस तरीके की फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर हावी होने देंगे ये जो, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि सेल्फ पिटी जो है वो, इस तरीके की थिंकिंग जो है वो रखना अच्छी बात नहीं है। बस अपने पे विश्वास रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मिड ऑफ द मंथ में कोई भी तरीके का नया काम वगैरह मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। कार्ड जो है वो आपको यही बता रहा है, क्योंकि उसमें आपको कुछ ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो चीज़ें जो है वो नहीं दिखने को मिलेंगी। मंथ के एंड में अगर बोला जाए तो एक मेजर चेंज जो है वो आएगा आपकी लाइफ में, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है और एक पुरानी चीज़ें क्लोज होंगी और नई चीज़ जो है वो स्टार्ट होगी, या फिर किसी पुरानी पैटर्न को आप क्लोज करके नई चीज़ को स्टार्ट करेंगे। या ये हो सकता है कि जैसे आपको मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपका जो टाइम है एक नया प्रपोजल आने का है, और मिड ऑफ द टाइम जो है वो थोड़ा सा पॉज है, और एंड ऑफ द टाइम जो है वो नए प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का है। तो हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो ये जो कार्ड आ रहा है ना वो डेथ कार्ड आ रहा है। डेथ कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें खत्म हो गई हैं, इसका मतलब होता है कि चीज़ें जो है रिन्यूअल हो रही हैं, एक नया फ्रेशअप स्टार्ट हो रहा है। अब कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए पीछे की चीज़ को क्लोज करना पड़ता है ना। जब हम एक दरवाजे को बंद करेंगे तभी नया दरवाज़ा हमारा खुलेगा और फिर वो पॉजिटिवली रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को उन सब चीज़ों के लिए जो है वो मंथ एंड में ओपन करके रखना है। जो भी नई चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करना है। अगर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो चीज़ें जो है वो आपके पॉजिटिव ही होंगी। तो जो भी छूट रही है यहाँ से उसे छोड़ दीजिए, और क्योंकि वो ही आपको फ्रीडम देगा। लेट गो करना सीखिए, क्योंकि जब चीज़ों को क्लोज करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपके पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपके पास रखी हैं एक्सेप्ट करने के लिए, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो पूरा महीना जो ओवरऑल एनर्जी है ना वो व्हील ऑफ फॉर्चून की आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि चक्र, पहिया। पहिया क्या करता है, वो हर समय घूमता रहता है।
मतलब कि एक डिवाइन टाइम है, एक कार्मिक टर्न अराउंड का सिग्नल है। आपकी लाइफ में एक चक्र है जो चल रहा है पूरा अराउंड, मतलब कि एक पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट कर चुका है और यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में है। एक पूरे राउंड का जैसे साढ़े साती होती है ना, उसमें पूरा फेस जब आदमी कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद काफ़ी बेहतर होकर निकलता है। तो एक तरीके का वही ये मैसेज दे रहा है कि एक पूरा राउंड जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है और अब आप आगे बढ़ गए हैं और अब आपके लिए जो है वो पूरे महीने ऐसी ही एनर्जी रहेगी आपके अंदर। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में पॉजिटिवनेस नज़र आएगी। बस क्या करना है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो चीज़ें छूट रही हैं उस पे आपको ट्रस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें छूट रही हैं वो भी, और जो चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं आपको, सब चीज़ों के साथ, सब लोगों के साथ जो है वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जो है वो आपके साथ हैं। आपके लिए जो हो रहा है चीज़ें वो हर तरीके की ग्रोथ के लिए हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो समझ सकते हैं कि एक चेंज आएगा आपकी पूरे ये जो टाइम है, इस टाइम में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक एक इमोशनल शुरुआत के साथ एक टेक्सटिंग फेज़ की शुरुआत होगी आपकी। और उसके बाद स्टार्टिंग में तो आप इमोशनली क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, बीच में थोड़ा सा स्तब्ध रहेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल और डाउट होगा और एंड में चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होगी, क्लैरिटी जो है वो आपके सामने आ जाएंगी और आपके लिए चीज़ें जो हैं और ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, इनफैक्ट बेनिफिशियल हो जाएंगी। ये थी एक जनरलाइज प्रेडिक्शन जो कि मिड मंथ की है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टैरो का कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरी वेबसाइट में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।